अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आप सबको करते हैं खुशामदीद, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। कपड़ों के अच्छे लगने के लिए इस्त्री होना जरूरी है और उमूमन घरों में जो नॉर्मल इस्त्री इस्तेमाल होती है वो अच्छा काम कर लेती है, लेकिन अच्छे और कीमती कपड़ों को हमेशा बाहर से ड्राई क्लीन के साथ स्टीम आयरन कराया जाता है। अब कपड़ों को ड्राई क्लीन की तो इतनी जल्दी जरूरत पड़ती नहीं, मगर रिंकल्स आने से इनकी लुक्स खराब हो जाती हैं और नॉर्मल इस्त्री करने में इनके खराब होने का खतरा रहता है। खास तौर पर ऐसे कपड़े जो कि हीट सेंसिटिव होते हैं, जैसे सिल्क हो गया, सिंथेटिक्स वगैरह हो गए। तो इसका आज आपके लिए सोल्यूशन लेकर आए हैं। ये है जी डीरमा का हैंड हेल्ड पोर्टेबल स्टीम आयरन। तो जानेंगे कि ये कैसा काम करता है और आपको इसको लेना चाहिए या नहीं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसमें एक अदद यूजर मैनुअल मिल रहा है। इसके अलावा ये एक ब्रश अटैचमेंट और मेजरिंग कप है। ब्रश अटैचमेंट के जरिए से आप कपड़ों से बाल और डस्ट वगैरह उतार सकते हैं और मेजरिंग कप के जरिए आप पानी रिफिल कर सकते हैं। इसके अलावा साथ में एक ट्रैवल पाउच भी दिया गया है और आखिर में स्टीम आयरन इटसेल्फ, जो कि एक पॉलीथीन में लिपटी हुई है। इसकी बेसिक लुक्स की बात कर ली जाए तो काफी मिनिमलिस्टिक और खूबसूरत डिजाइन है। साइज भी इसका मुनासिब है। डायमेंशन मैंने आपके सामने के लिए यहाँ लिख दी है और ये कोलैप्सिबल डिजाइन है, तो स्टोरेज और ट्रैवल में आसानी होती है। वजन में ये 1.1 किलो है, तो आसानी से उठाकर इस्तेमाल की जा सकती है और इसको इस्तेमाल करना काफी आसान है। इसके हैंडल को घुमाकर ओपन कर लें, तकरीबन 110 डिग्री पर आके ये क्लिक कर जाता है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा टिल्ट करें। यहाँ से इसके रेजरवायर को ओपन करके इसके साथ आए मेजरिंग कप से पानी भरें। टिल्ट करने से ये होगा कि अगर गलती से पानी स्पिल भी हो गया तो इसको गीला होने से बचा लेगा, क्योंकि पानी इसके सिर्फ रेजरवायर में ही डालना है, बाकी जगहों को पानी से बचाना है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 100 मिलीलीटर है, जो कि 8 मिनट की लगातार स्टीम देने के लिए काफी है। दूसरा काम है इसको पावर देना। इसकी पावर रेटिंग 800 वाट है। पावर देने पर इसकी बैक पर रेड लाइट ब्लिंक करेगी, जो कि इंडिकेशन है कि ये स्टीम देने के लिए रेडी हो रही है, और 20 से 25 सेकंड ही लेती है ये रेडी होने में, और रेड लाइट स्टेडी हो जाएगी। अब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा और स्टीम इसके फ्रंट से आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही दौरान इस्तेमाल इसको पॉज और रिज्यूम इसी बटन के जरिए किया जा सकता है। कपड़ों को आप हैंग कर सकते हैं, आयरनिंग बोर्ड वगैरह पर रख सकते हैं, जिस भी तरह आप रखना चाहें। उसको हल्का सा स्ट्रेच कर लें और जेंटली इसको कपड़ों के ऊपर फेरना है। इसकी स्टीम से रिंकल्स नरम होकर खत्म होते जाएंगे और इसके फ्रंट पे ये जो थर्मोस्टेटिक एल्यूमिनियम अलाई प्लेट है, ये स्टीम से गर्म हो जाती है, जिसको आप टफ एरियाज पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉलर हो गए। ऐसी जगहों पर आपने थोड़ा सा इसको प्रेस करके और ज्यादा देर करना है। इसकी स्टीम का टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री होता है, तो ये सिर्फ रिंकल्स को ही नहीं रिमूव करती बल्कि कपड़ों को स्टेरिलाइज भी करती है। तो इसको आप बेबीज के कपड़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो कमर्शियल स्टीम आयरन तो काफी बड़ी होती है और महंगी भी। तो देखना ये है कि ये छोटा सा कॉम्पैक्ट वेरिएंट कैसा काम करता है, तो इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। मगर उससे पहले अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यकीन करें बिल्कुल मुफ्त है, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें तो क्या ही बात है। तो चलें अब इसको इस्तेमाल करते हैं।
तो कैसा लगा आपको इसका इस्तेमाल? यकीनन ये दूसरी इस्त्री की तरह फास्ट काम नहीं करती, थोड़ा टाइम टेकिंग है और दोनों इस्त्रियों के काम में फर्क है, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो पहले बेसिक्स को समझ लें। बुनियादी तौर पर 3 तरह की इस्त्रियां होती हैं। एक जो बिल्कुल ड्राई होती है, पुरानी टेक्नोलॉजी चली आ रही है, पहले कोयले डालकर भी इस्तेमाल की जाती थी, फिर एडवांस होकर इलेक्ट्रिक हो गई। तो ये किस्म हीट के साथ प्रेस करने पर काम करती है। दूसरी किस्म वो है जिसमें पहली ही किस्म के साथ स्टीम का ऑप्शन भी ऐड हो गया है, मगर वो पहले ऑप्शन को ही असिस्ट करता है। और तीसरी किस्म ये है जो कि स्टीम देती है और ये स्टीम आयरन कहलाती है। इसमें और पहली दो में क्या फर्क है? तो बुनियादी फर्क इन दोनों के काम करने में है। एक का तरीकाकार है गरम फ्लैट सरफेस को फैब्रिक के ऊपर प्रेस करके और फिर फेरने से फैब्रिक को स्ट्रेच करके उसको एक शेप में ढाला जाता है, जबकि स्टीम आयरन फैब्रिक को नरम करके उसके रेशियो को रिलैक्स करता है, जिससे फैब्रिक इजीली सीधा हो जाता है। और ऐसा करने का फायदा ये होता है कि फैब्रिक पर किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं आता, जबरदस्ती किसी शेप में लाने के बजाय फैब्रिक को रिफ्रेश कर देता है। दूसरे नंबर पर ये कीमती कपड़ों या इन जनरल कपड़ों के लिए ज्यादा महफूज है, स्पेशली हीट सेंसिटिव कपड़े जैसे सिल्क और सिंथेटिक्स वगैरह, ऐसे ही डेलिकेट कपड़े जैसे कि वूल और वेलवेट वगैरह के लिए, जबकि नॉर्मल इस्त्री में हीट डैमेज और बर्न मार्क्स लगने का खतरा रहता है। तीसरे नंबर पे ये इजी टू यूज है, खास तौर पे हार्ड टू रीच जगह जैसे कि स्लीव्स, प्लीट्स, ऐसी जगह जो कि कर्व वगैरह होती हैं, तो इनके लिए काफी आसान है, जबकि नॉर्मल इस्त्री में आपको ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। वरना ऐसा भी होता है कि एक साइड आप इस्त्री कर रहे होंगे और दूसरी तरफ रिंकल्स बन रहे होंगे। स्टीम आयरन के लिए आपको कोई खास इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप हैंगर पे टांग कर इस्त्री कर सकते हैं। इवन कर्टन्स को बगैर उतारे इस्त्री किया जा सकता है, जो कि काम को काफी आसान कर देता है। जबकि नॉर्मल इस्त्री के लिए आपको एहतमाम की जरूरत पड़ती है, कोई आयरनिंग बोर्ड वगैरह चाहिए होता है, तो इस लिहाज से ये ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, इसीलिए इसे कम्पैक्ट बनाया गया है, जबकि दूसरी इस्त्री से रिलेटिवली हैवियर भी होती है। ये स्टीम आयरन 3 स्टाइल में काम कर लेती है, बिल्कुल वर्टिकल 90 डिग्री पर, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री पर, या इन दोनों के इन बिटवीन 45 डिग्री पर। तो ये चीज इसको वर्सटाइल बनाती है, जबकि नॉर्मल इस्त्री आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी स्टीम आयरन का एडवांटेज ये है कि इससे स्टेन रिमूव होते हैं, जबकि दूसरी इस्त्री स्टेन्स को मजीद पक्का कर देती है। तो अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर ली जाए तो स्टीम आयरन करने में ज्यादा वक्त लगता है और नॉर्मल आयरन इससे रिलेटिवली फास्ट काम करती है। स्टीम पर आपका कंट्रोल नहीं होता, एक जनरल डायरेक्शन में स्टीम आती है, तो कम कंट्रोल होने की वजह से इतने क्रिस्प रिजल्ट नहीं होते और आप क्रीजेस वगैरह सेट नहीं कर सकते, जबकि नॉर्मल इस्त्री में आपका कंट्रोल ज्यादा होने की वजह से रिजल्ट बेहतर होते हैं। स्टीम आयरन में आपका टेम्परेचर पर भी कोई कंट्रोल नहीं, जबकि दूसरी इस्त्री में आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है। और आखिरी डिसएडवांटेज ये है कि ये टफ फैब्रिक पर इतना अच्छे से काम नहीं करती, जैसे कि डेनिम हो गया, जीन्स वगैरह हो गई, जबकि दूसरी इस्त्री में आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो अब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स जानने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी इस्त्री लेनी चाहिए। तो जवाब ये है कि आपके पास दोनों ही होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल इस्त्री की मुकम्मल रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि इसके कुछ स्ट्रेंथ एरियाज हैं जो उसके नहीं है, और ऐसे ही वो ऐसे काम कर सकती है जो ये नहीं कर सकती। तो घर में इस्तेमाल के लिए तो इन दोनों का कॉम्बो बेस्ट है, मगर ट्रैवल के दौरान आप सिर्फ इसको भी ले जा सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। ये ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है और घर के अंदर इसको कीमती और नाजुक कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके पास दोनों ही हो तो ये बेस्ट है। कुछ एहतियातों की बात कर लें तो इन जनरल कोई भी इस्त्री हो, इस्तेमाल से पहले कपड़ों पर मौजूद टैग्स को देख लेना बेहतर है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और जैसे दूसरी इस्त्री को हॉट स्टेट में टच नहीं कर सकते, इसके भी फ्रंट पर स्टीम के दौरान जो है वो करीब हाथ नहीं लाना, और ना ही स्टीम के बाद भी यहाँ हाथ लगाना, इसको टच नहीं करना। ये पैनल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और इस्तेमाल के फौरन बाद इसको स्टोर नहीं करना है, इसको खुश्क होने देना है, ठंडा होने के बाद ही इसको स्टोर करना है। इसमें साफ पानी इस्तेमाल करें, खारा नमकीन पानी अगर होगा तो इसके डिपॉजिट्स ओवर टाइम जमा होकर इसकी लाइफ को कम कर देंगे। इसके अलावा चाहे ये इस्त्री हो या दूसरी, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बिजली की एक्सटेंशन और बोर्ड जो भी यूज करें 15 एम्पेयर की रेटिंग वाला हो, ताकि किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा ना हो। अगर तो आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रही है और खरीदना चाहते हैं तो 6-7 हज़ार के अराउंड आपको मिल जाती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये प्रोडक्ट और हमारी वीडियो कैसी लगी। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। साइनिंग ऑफ, साइन।